तो टारगेट बैच में कौन सी चीजें यूज की? टारगेट बैच में मैंने डीपीपी जनरेटर यूज किया और उसके टेस्ट मास्टर इसके टारगेट बैच के टेस्ट जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड, एनसीईआरटी इंटेक्स बेस्ड और एक्सरसाइज बेस्ड जो भी एमसीक्यूज थे वो कर लिए, पर पूरे नहीं किए। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर। ये neetprep.com का दिखाई दे रहा है? हाँ। तो स्टूडेंट्स ये जो बता रहे हैं ये इस चीज का बता रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पे neetprep.com पे आएंगे, आपने टारगेट बैच वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, तो लेट्स से फिजिक्स में आए और लॉज ऑफ मोशन में गए, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज कर सकते हैं, एक मिनी क्वेश्चन बैंक होता है लास्ट में रिवाइज करने के लिए। ये जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आन, ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यूज, एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यूज और एग्जाम्पलर की बात कर रहे हैं। तो ये जो हाँ और एआर एंड अदर टाइप की बात कर रहे हैं ना। तो बाय द वे ये तुमने किए पद्मश्री एचसी वर्मा ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस, ये भी करने का मन कर रहा है? नहीं, एक बार खोले थे, फिर उन्होंने अभी नया एकदम स्टार्ट नहीं करता। हाँ। तो यहाँ पे गाइस चीज यही है कि टारगेट बैच का एक लेवल पे ब्यूटी है दैट इट इज वेरी डाइवर्स। हमने अपनी तरफ से ये मेहनत कर दी है कि क्वेश्चंस का लेवल मेंटेन किया जाए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो। जैसे फिजिक्स में तो फॉर्मूला सारे एनसीईआरटी में होंगे, व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें एनसीईआरटी बेस्ड हो, नहीं तो बाहर की चीजें तो करते रहो, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, NCERT solved example based MCQs, NCERT exercise based MCQs, NCERT examiner और AR and other type। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ आहन समर्थ है। आहन का स्कोर है 700 और इनकी रैंक है 209। आहन, हमने दो लोगों को इंटरव्यू किया है अभी तक, आदित्य और युविका जो एलन नागपुर से हैं। आप भी एलन नागपुर से हैं, लग रहा है नागपुर में बहुत जबरदस्त रैंक्स आई है। तो क्या चक्कर हो रहा है, संतरा खाने से रैंक में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है? सब लोग को नागपुर चले जाना चाहिए कोटा छोड़ के, क्या हो रहा है? हाँ सर, मैंने बिल्कुल फेब में जब पेपर शुरू थे तब तो बहुत संतरे गए, पर हाँ तो नागपुर में क्या होता है? संतरे की सब्जी, संतरे का जूस, संतरे की रोटी, संतरे की मिठाई। मुझे पता है हल्दीराम में संतरे की बर्फी आती है। तो नागपुर में सब कुछ संतरे का ही होता है? नहीं सर, सिर्फ संतरा बस। सिर्फ संतरा, ओके, सबके सिर्फ संतरा, ठीक है। तो अब ये बताइए आपके कौन से 4 क्वेश्चन गलत हुए? हाँ, मेरा एक मिनट, अभी फिजिक्स में मेरे 2 गलत हुए। वो एक्सरे वाला जिसमें ने डिब्रॉय वाला लगा दिया, वो, और एवरेज स्पीड वाला। ये क्या है एवरेज स्पीड वाला? ये कोई सिली मिस्टेक मारी है तुमने? सिली मिस्टेक मारी, बहुत गंदी सिली मिस्टेक मारी। अच्छा। और केम में 2 हीलियम वाला मैंने डाल दिया था वो करेक्शन के लिए, और तो वो हो गया। और एक एक्टिवेशन एनर्जी वाला, 0 एक्टिवेशन एनर्जी वाला, और मेरा एक ओएमआर वाला मिस्टेक हुआ। गलत तो बबल कर दिया। उसमें मैंने ऑप्शन 4 पे काफी यानी डॉट कर दिया था, और फिर मैंने 3 पे भी भरा। फिर मैंने आपकी वीडियो को यानी देख के किया कि भी ठीक है चैलेंज डाल देता। मैंने चैलेंज डाला पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। पर एटलीस्ट ये 2 जो थे, हीलियम वाला और वो बायो में डीएनए वाला, वो तो एक्सेप्ट करने तो मैं खुश हूँ बस। मैंने तो एक चीज बताओ, आहन, आपको रात को नींद आती है? आपको लगता है कि आपके 720 आ सकते थे और सिर्फ 700 नंबर ही आए हैं? नहीं। मतलब कोई तो मुझे मिलेगा जो मुझे कहेगा हाँ सर अब मैं रात को कभी नहीं सो पाऊंगा। ठीक है, तो आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया और बाद में आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ज्वाइन किया। मुझे बताओ, टारगेट बैच में भी बायो के क्वेश्चन होते हैं, तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में आपको एक्स्ट्रा क्या मिला? मतलब क्वेश्चन मुश्किल थे, ट्विस्टेड थे, मतलब यू वांटेड टू प्रैक्टिस एक्स्ट्रा इन बायो? हाँ, क्योंकि बायो में मैंने नोटिस किया कि अभी ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड के लिए स्पेसिफिक मैंने मास्टर क्लास ही कर लिया, क्योंकि उसकी क्वालिटी एकदम यानी अलग ही लेवल पे एकदम। और कोई एक सिंपल एमसीक्यू वाले भी जो यानी ऐसे एकदम छोटी छोटी डिटेल्स रही, जो फिर वो
एक्सप्लेनेशन सुन के ऐसा लगता है अच्छा हाँ ये यहाँ था, तो वो करने के लिए एकदम वो एक्सप्लेनेशंस देख के ना एकदम ऐसा क्लिक होता है दिमाग में, तो वो एकदम अच्छा लगा फीचर, ऑडियो एक्सप्लेनेशन उसके। कितने ऑडियो एक्सप्लेनेशन, जो भी क्वेश्चन गलत होते थे उनके ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुनते थे हर एक क्वेश्चन के। हम युविका से बात कर रहे थे, युविका आपके साथ एलन कोटा, एलन नागपुर में थी। तो युविका वो सेलिंग की मेरा क्वेश्चन सही होता था या गलत होता था, मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता था तो मैं ऑडियो सुन लेती थी। हाँ, अगर मेरा गलत हो तो बिल्कुल सुनते ही था, और कुछ अगर क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसका आइडिया नहीं समझा तो वो ऑडियो देख लेता। ऑडियो एक अच्छा मीडियम है रिटर्न के मुकाबले ऑडियो से, और शर्मा सर ऑडियो के थ्रू काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें भी एक्सप्लेन कर देता है। गुड। और आपने मास्टर क्लास में कौन सी चीजें यूज की? सॉरी, मास्टर क्लास टारगेट बैच में कौन सी चीजें यूज की? टारगेट बैच मैंने डीपीपी जनरेटर यूज किया, और हाँ, और उसके टेस्ट मास्टर इसके टारगेट बैच के टेस्ट, और जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड, एनसीईआरटी इंटेक्स बेस्ड और एक्सरसाइज बेस्ड जो भी एमसीक्यूज थे वो कर लिया, पर पूरे नहीं किए। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर। ये neetprep.com का दिखाई दे रहा है? हाँ। तो स्टूडेंट्स ये जो बता रहे हैं, ये इस चीज का बता रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पे neetprep.com पे आएंगे, आपने टारगेट बैच वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, तो लेट्स से फिजिक्स में आए और लॉज ऑफ मोशन में गए, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज कर सकते हैं, एक मिनी क्वेश्चन बैंक होता है लास्ट में रिवाइज करने के लिए। ये जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आहान, ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यूज, एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यूज और एग्जाम्पलर की बात कर रहे हैं। तो और ये ए जो, हाँ, और एआर एंड अदर टाइप की बात कर रहे हैं, है ना? तो बाय द वे, ये तुमने किए पद्मश्री एचसी वर्मा ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज, ये भी करने का मन कर रहा है? नहीं, नहीं, एक बार खोले थे, फिर उन्होंने अभी नया एकदम स्टार्ट नहीं करता। मैं एकदम स्टार्ट नहीं करता। हाँ, तो यहाँ पे गाइस चीज यही है कि टारगेट बैच का एक लेवल पे ब्यूटी है दैट इट इज वेरी डाइवर्स। हमने अपनी तरफ से ये मेहनत कर दी है कि क्वेश्चंस का लेवल मेंटेन किया जाए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो। जैसे फिजिक्स में तो फॉर्मूला सारे एनसीईआरटी में होंगे, व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें एनसीईआरटी बेस्ड हो, नहीं तो बाहर की चीजें तो करते रहो, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। NCERT solved example based MCQs, NCERT exercise based MCQs, NCERT examiner और AR and other type, assertion reason and other type. Very good. अब ये बताइए आन की, यदि आपसे कोई पूछे कि तीन चीजें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है नीट को क्रैक करने के लिए, तो आपका क्या जवाब होगा? सबसे पहला तो वही कंसिस्टेंट सॉरी, सबसे पहला कंसिस्टेंट रहना, कि अपने आप से ऑनेस्ट रहना कि मैंने इतना स्कोर किया, मुझे इस टॉपिक में वीकनेस है, और यानी खुद को एकदम ऐसा नहीं करना कि ये टॉपिक तो मुझे आता है, ये टॉपिक तो मैं कर लूंगा, ऐसे उसमें जाना नहीं, यानी वो यार, ट्रैप खुद में। से ऑनेस्ट रहने का मतलब क्या होता है? मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, पर मैं इस चीज को आपसे सुनना चाहता हूँ। खुद से ऑनेस्ट रहने का मतलब क्या होता है? यानी मेरा कैसा हुआ था कि मुझे लग रहा था हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आता है, उसमें उसमें क्या पूछ लेंगे, पर फिर जब मैंने टेस्ट दिए तो उसमें मेरे बहुत गलत हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी एनसीईआरटी एक बार पढ़नी पड़ती, तो हमारे सर भी एकदम एम्फोसिस देते थे कि इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो ही। मुझे लगता है एनसीईआरटी पूरी पढ़ू क्या, तो फिर मैंने बोला नहीं चलो अभी कर ही लेते, तो मैंने 2-3 बार एनसीईआरटी ऐसी पढ़ ली, फिर ऐसी नहीं पढ़ी, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते टाइम तो फिर कुछ पता चला कि यानी यहाँ पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक्स और पढ़ने चाहिए, तो वो यानी खुद से ऑनेस्ट रहना, मुझे ये टॉपिक अच्छे से नहीं तो आता तो इस पे और आप कह वर्क रहे हो कर। कि आप कह रहे हो कि यदि कोई गलती होती है तो आप ये सोचोगे कि अरे ये सब तो एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ देता हूँ आगे, वो नहीं, मतलब यू हैव टू से टू योरसेल्फ दैट प्रोबेबली आई डोंट नो दिस स्टफ, और इस पे मेहनत करनी है। तो पहली चीज ये हो गई कंसिस्टेंसी एंड बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। व्हाट इज द सेकंड थिंग? सेकेंड थिंग रहेगी टेस्ट अच्छे से लिखना, पूरा फोकस करके जैसे नीट में दोगे वैसा, स्पेशली रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि तब मैंने पर्सनली वैसे फॉलो किया कि रिवीजन के टाइम जो भी मैंने टेस्ट दिए वही 2 से 5 20 अच्छे से एक जगह पे बैठ के, नो वॉशरूम ब्रेक्स, एक पानी की बोतल, बीच में सिप्स लेते रहना, वो वो मैंने पूरा फॉलो किया, तो वो काफी हेल्पफुल रहा।
तीसरी चीज रहेगी जो मैं कंसिस्टेंसी और वो ऑनेस्टी का बोल रहा था, वो कब एकदम ऐसा क्लियर होता कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करोगे। तो कंसिस्टेंसी हो गया, ऑनेस्ट रहना है खुद से, आई थिंक दैट इज द सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। आपको टाइप 1 डायबिटीज भी है, तो उसकी वजह से तैयारी करने में प्रॉब्लम हुई कभी? प्रॉब्लम नहीं हुई, पर यानी थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ा यानी कि अभी ब्लड शुगर कैसे मैनेज करूँ टेस्ट के टाइम, फिर नॉर्मल नॉर्मल डे टू डे के टाइम कैसा मैनेज करूँ। तो पर अभी काफी इजी हो गया क्योंकि इतना मैं यानी अफोर्ड कर पाया कि वो सीजीएम रहता और इंसुलिन पंप रहता, तो वो मैं अफोर्ड कर पाया, मम्मी पापा ने लेके दिया, तो यानी काफी साल पहले लिया था, पर उससे इजी हो जाता। और कुछ लोग रहते हैं ना जिनके पास पंप भी नहीं रहता, एक सीजीएम भी नहीं रहता, तो अगर वैसे भी लोग है कि उन्होंने एमबीबीएस भी किया है, तो काफी इंस्पिरेशन था कि हाँ कर सकते, डेफिनेटली कर सकते। सो आपके सामने आहान समर्थ है। आहान का स्कोर आ रहा है 700। एज यूजुअल, जैसा मैंने बताया, संतरे का कुछ इम्पैक्ट होता है। जब भी संतरे आते हैं खा लीजिए, आपका भी नीट में बहुत बड़ा स्कोर आ सकता है। आहान आदित्य और युविका की तरह। आहान आदित्य और युविका एलएन नागपुर में पढ़े, इन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे प्लेटफॉर्म से किया। 700 स्कोर, 209 रैंक। थैंक यू सो मच आहान। थैंक यू सर।